जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। आज गुरुवार 20 जनवरी अभी संध्या वेला गुरु महाराज जी को सांझ बत्ती दिखाने के बाद मैंने शिव पुराण का पाठ किया संगत जी। और अब मैं गुरु जी के सामने ही बैठकर आज का अपना ये शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ संगत जी। आज मेरा गुरु जी के मंत्रों के साथ मैं अपना ये सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी पूजा आंटी। संगत जी, मेरा ये सत्संग आज गुरुवार के दिन का ही है संगत जी। आज सुबह मैंने गुरु महाराज जी की नहा धोकर पूजा वगैरह की और ज्योत जलाया गुरु महाराज जी के सामने। और फिर आज मैंने कहा था कि आज गुरुवार है, तो मैंने कहा आज मैं छोले भटूरे बनाऊंगी और गुरु महाराज जी को पहले भोग लगाऊंगी उसका। और मेरे बच्चे भी बार बार दोनों यही कह रहे थे कि पहले गुरु जी को भोग लगाना माँ, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने बनाया संगत जी छोले भटूरे। छोले तो मैं वो मटर वाले नहीं बनाती क्योंकि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा गैस बन जाता है, तो मैं चना के ही छोले बना देती हूँ। और फिर बना के मैंने गुरु महाराज जी से भोग लगाया और उनके सामने मेरे दोनों बच्चों ने भोग लगाने के बाद मंत्र जाप किया गुरु महाराज जी का 7 बार। और हमने गुरु महाराज जी से अरदास की कि गुरु जी आइए और इसे आप स्वीकार कीजिए। अपनी बेटी के हाथों से बने। मैंने तो बहुत सारी चीज़ बनाए संगत जी, लेकिन छोले भटूरे मैंने पहली बार गुरु महाराज जी को भोग लगाए। और मैंने अरदास की कि इसे आकर आप लंगर प्रसाद बना दीजिए गुरु पिता, अपने इसे ब्लेस कीजिए। अपने बच्चों की अरदास को आप ज़रूर सुनिए और आइए गुरु महाराज। और फिर हमने भोग लगाकर मंत्र जाप करके संगत जी वहाँ पर फिर चले गए दूसरे रूम में। और आधे घंटे बाद जब हम लोग आए भोग प्रसाद को, वो लंगर प्रसाद को उठाने के लिए संगत जी, तो फिर गुरु जी के मंत्रों का जाप करते हुए प्रणाम करते हुए हमने जब हटाया संगत जी, तो गुरु महाराज जी ने सच में हमारे लंगर प्रसाद को ब्लेस किया संगत जी। और मेरा तो ध्यान नहीं गया, लेकिन मेरा बड़ा बेटा जो 11 साल का है उसने मुझसे कहा कि देखो माँ, ये वाले पूड़ी तो हमने बिल्कुल यानी कि कुछ भी नहीं, एकदम अच्छे से बिल्कुल बहुत अच्छे से फूली हुई थी चारों पूड़ियाँ। तो ये टूटा हुआ, बीच में टूटा हुआ है माँ। ये जब रखे थे तो बिल्कुल ज़रा सा भी टूटा हुआ नहीं था माँ, देखो टूटा हुआ है। गुरुजी ने इसे भोग लगाया और सच में संगत जी मैंने जब देखा ऊपर वाली पूड़ी में ही, तो सही में संगत जी गुरु महाराज जी ने भोग लगाकर उसे हमारे लंगर प्रसाद को ब्लेस किया संगत जी। तो इसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। आप आए और आपने अपने बच्चों की अरदास सुनी और हमारे लंगर प्रसाद को ब्लेस किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना। बस ऐसे ही मेरे गुरु पिता अपने सभी संगत परिवार पर, अपनी बेटी के परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा हमेशा गुरु महाराज जी। और संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरे बेटे का रिजल्ट आया संगत जी। मेरा बेटा बहुत यानी कि हम लोग बहुत टेंशन में थे उस समय कि पता नहीं क्या आएगा, क्योंकि इसके पास तैयारी का बहुत कम समय से मिला था। इसके पहले भी मैंने ये सत्संग शेयर किया था संगत जी, कैसे गुरु महाराज जी ने इसे ब्लेस किया और हर एग्ज़ाम में इसके अंग संग रहे और वही सारे प्रश्न आए जो इसे याद थे संगत जी। और गुरु महाराज जी के
आशीर्वाद से इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया संगत जी, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा आया संगत जी। 81% लेके आया मेरा बेटा। तो इसके लिए भी मैं गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। ये सब गुरु महाराज जी ने ही मुमकिन किया है संगत जी। इतने कम समय में इसने तैयारी की थी। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी कि पर ये कैसे कर पाएगा, कैसे एग्ज़ाम दे पाएगा, लेकिन सब गुरु जी की कृपा। हर एग्ज़ाम में गुरु पिता इसके अंग संग रहे, इसका हाथ पकड़ कर सब लिखवाया और इसने अच्छे से एग्ज़ाम भी दिया और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया संगत जी। बस आगे भी इस बार तीसरी क्लास में गया मेरा बेटा। तो गुरु पिता बस आगे भी आप अपने बच्चे पर ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं गुरु पिता से बस हमेशा यही अरदास करती हूँ कि अपने बच्चों पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखिएगा। उन्हें मेंटली और फिजिकली हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरु पिता, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है आज का ही कि मेरा छोटा बेटा जो 3.5 साल का हो गया है संगत जी, हमने 2 बार उसे प्ले में डाला, 2 स्कूल में संगत जी। और जो यहाँ का, यानी कि मैं साहिबगंज ज़िले में झारखंड में रहती हूँ संगत जी, यहाँ का बेस्ट स्कूल बोला जाता है प्ले में, उसमें डाला संगत जी। लेकिन मेरा बेटा बस मुश्किल से 4 दिन स्कूल गया और वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया संगत जी कि 2 मंथ तक वो लगातार बीमार रहा, उसे टाइफाइड हो गया। तो उसके बाद तो फिर हम लोगों ने उसे स्कूल भेजा ही नहीं और स्कूल प्रॉपर केयर भी नहीं कर पा रहा था बच्चे की। जो हमने देखा वहाँ की स्थिति, जो मेरे बच्चे को टाइफाइड कभी नहीं हुआ था वो उसे हो गया। तो हम लोगों ने कहा कि छोड़ो, अभी बहुत छोटा है, एडजस्ट नहीं कर पाया, बाद में अगले साल जब 3 साल का हो जाएगा तो डालेंगे। उस समय इसका 3 पूरा होने वाला था संगत जी, तो छोड़ दिया। फिर उसके बाद संगत जी जब इसका 3 साल पूरा हो गया, इसका जन्म छठ पूजा के दिन ही हुआ है संगत जी, 8 नवंबर को। तो इसके जन्मदिन के बाद, छठ पूजा के बाद जब हम लोग घर से वापस आए तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसे प्ले में डाल दो, दूसरे स्कूल में बगल में है, कम से कम बैठने का आदत पकड़ेगा। तो मैंने ना संगत जी उसमें जाके एडमिशन कराया और वहाँ पर भी संगत जी ये मैं साथ में इसे लेकर जाती थी, ये क्लास जाता ही नहीं था। पता नहीं इसके मन में स्कूल को लेकर कौन सा डर था। बस जहाँ पे खेलते हैं बच्चे लोग स्लाइडर पे, वो वहाँ खेल लेता आधा घंटा, उसके बाद बोलता माँ चलो हो गया, घर चलो 1 घंटा के बाद। और मैं इसे लेकर घर आ जाती। ऐसे 8 दिन बीत गया संगत जी। 8 दिन के बाद फिर जो ये बीमार पड़ा संगत जी, इतना भयानक मेरा बच्चा बीमार पड़ा कि आज तक ये इतना बीमार नहीं पड़ा था संगत जी। इसे 3-4 डॉक्टर को दिखाया, गुरु महाराज जी की कृपा से चौथे डॉक्टर ने पकड़ा इसे, सारे टेस्ट किए तो इसे इन्फेक्शन था ब्लड में संगत जी। और फिर इसका इलाज चला, फिर ठंड का समय आ गया तो फिर हम लोगों ने छोड़ दिया संगत जी, पूरी ठंडी से स्कूल भेजा ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अब कोई स्कूल नहीं भेजेंगे, घर में ही इसे हम लोग पढ़ा के तैयार करेंगे और 4 साल का हो जाएगा तो डायरेक्ट इसके भाई के स्कूल में ही डाल देंगे। और संगत जी घर में भी हम लोगों ने बहुत पढ़ाने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता मुझसे, तो बिल्कुल भी नहीं। हमने एक टीचर को भी रखा, एक लड़की को, वो भी आ रही थी, लेकिन वो बैठता ही नहीं, जाता ही नहीं उसके पास। कितनों बोले, 1 घंटा रोते रोते वोमिटिंग कर दे, लेकिन नहीं बैठे, नहीं जाए। उसने भी, टीचर ने भी हार मान ली। उसने कहा कि कोई नहीं, सो एक काम करते हैं, छोड़ दीजिए, पहले इसे स्कूल वगैरह में डालिए तो फिर हम आएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो कोई नहीं। और संगत जी उसके बाद फिर मैं आपको क्या बताऊँ, आज गुरुवार, हाँ आज के दिन ही मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की कि गुरु पिता, मुझे नहीं समझ में आता कि मेरा छोटा बेटा कैसे पढ़ेगा, क्योंकि मैं तो थक गई गुरुजी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, स्कूल में भी नहीं पढ़ पाया, ट्यूशन भी नहीं पढ़ता, आखिर मैं इसे कैसे पढ़ाऊँ। अब मैं सब आप पर छोड़ती हूँ गुरु महाराज, अब सब आपको देखना है, सब आपको संभालना है। और मैंने 2 चिट गुरुजी के सामने लिख कर डाली, क्या इसे टीचर से पढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। तो मेरे हाथ में जो चिट आया संगत जी, वो था कि आप इसे ट्यूशन मैम से पढ़ाना चाहिए। तो मैंने इसके मैम को फ़ोन किया संगत जी और कहा कि एक बार आज आके देखो,
हो सकता है ये बैठ जाए। उसने कहा नहीं, इतना दिन आए तो एक बार भी नहीं बैठा, ये तो मेरे पास आता ही नहीं। तो संगत जी मेरे बेटे से जब मैंने पूछा तो उसने कहा आदि, मैंने कहा आदि बेटा मैम आएगी पढ़ोगे? तो उसने कहा हाँ पढ़ेंगे, और ख़ुद से फ़ोन लगाकर उसने मैम से कहा कि मैम आइए हम पढ़ेंगे। तो मैंने कहा अच्छा एक लास्ट बार आज ट्राई कर लो, आज नहीं अगर बैठा तो फिर कोई नहीं। और संगत जी इसकी मैम आई और मेरा बच्चा आराम से बैठ गया पढ़ने, और उसने मैम के साथ आधा घंटा पढ़ा। फिर उसने कहा माँ अब थक गए, अब कल पढ़ेंगे। और उसके बाद संगत जी वो उसने अच्छे से पढ़ाई की। तो ये भी मेरे गुरु महाराज जी की ही मेहर है संगत जी। गुरु जी ने ऐसी ब्लेसिंग मेरे बच्चे को दी कि देखिए आज वो पहली बार मैम के पास पढ़ने बैठा। तो इसके लिए भी मैं गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। परमपिता ऐसे ही अपने बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखिएगा गुरु जी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम तो नहीं बोलूँगी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी गुरु जी के मंत्रों के साथ। शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।